प्रिय श्रोता साथियों, आज हम अहंकार के पश्चात प्रकृति का विषय लेते हैं। प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अर्थात इनका न कभी जन्म होता है और न कभी जन्म लेते हैं। अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं, इनका कारण कोई नहीं। इस अनाज प्रकृति का भोग जीव करता हुआ फंसता है। परमात्मा की दो शक्तियां बताई गई हैं, पराशक्ति व अपराशक्ति। जीव परमात्मा की पराशक्ति है, तो भौतिक जगत प्रकृति अपराशक्ति, परंतु परमेश्वर से अभिन्न न होने के कारण इसको भी कहीं कहीं पराशक्ति माना गया है। सत्य, रज और तम ये तीन जड़ता वस्तु मिलकर जो एक संघात है, उसका नाम प्रकृति है। संसार के समस्त जड़ पदार्थ इन्हीं से हैं। उपनिषद का वचन है कि परमेश्वर व प्रकृति से आकाश, आकाश के पश्चात वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी के पश्चात औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। वैसे कहीं कहीं आकाश आदि क्रम से, कहीं कहीं जल आदि क्रम से षष्ठी उत्पन्न बताई गई है। प्रकृति के संबंध में गीता में उल्लेख है, समस्त गुणों और विकारों के समुदाय रूप इस जड़ जगत की कारणभूता जो भगवान की अनाद सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसको अव्यय, अव्याकृत और मद ब्रह्मादि कहते हैं, उसी का वाचक प्रकृति है। दूसरा, भगवान की शक्ति रूपा मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है और भगवान की योग माया उनकी अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है, जिससे वो समस्त को धारण किए हुए हैं तथा जिस असाधारण शक्ति से वो नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रकट होते हैं। प्रकृति के गुण सत्य, रज, तामस, तीन गुणों में सांख्य ने सारे जगत को बांटा है। प्रकाश या ज्ञान सतोगुण का धर्म है, इसमें चेतना की जागृति होती है तथा आनंद का अनुभव होता है। पूजा या ध्यान के लिए सतोगुण होना चाहिए, सुबह अधिकतर सतोगुण का प्रभाव होता है। प्रकृति रजोगुण का धर्म है, रजोगुण में मन बाहर भागता है, वहां जाना है, उससे बातें करनी है। रजोगुण में कर्म या क्रिया प्रधान होती है, रजोगुण में मन प्राणी को भगाए फिरता है। तमोगुण का धर्म कुछ न करने की प्रवृत्ति अर्थात प्रमाद व आलस में पड़े रहना है। वैसे ये तीन की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसने ही उसे जाना, नाम उसके चाहे जो दिए, सभी ने अस्तित्व को तीन हिस्सों में बांटा है। सत्य, रज, तम ये सांख्य के शब्द हैं। वेदों ने भी इन्हीं की सत्ता बताई है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश हिंदुओं की सामान्य धारणा में ट्रिनिटी ईसाइयों का विचार है और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पदार्थ की आखिरी खोज में तीन को पाया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन तीन से ही सारा अस्तित्व बना है। संत संप्रदाय अनुसार सतोगुण सृष्टि निर्माण, रजोगुणी पालन पोषण और तामस सहायता नाश करता है। इन तीनों के मिश्रण में कमावेशी से पदार्थों के भांति भांति के आकार व रूप बन जाते हैं। ये तीन गुण ही पदार्थों में रद्दोबोल करते रहते हैं। साधारणतया इन तीन गुणों में से एक गुण की प्रधानता हर पदार्थ में अधिक होती है, बाकी दो गुण उस प्रधान गुण से लगे रहते हैं और उनका प्रभाव ज्यादा नहीं होता। इनकी विशेषता शांति, गतिशीलता या चंचलता, शिथिलता। तमोगुणी प्रसन्नचित्त, बुद्धिमान व शांति प्रिय है। रजोगुणी राजसी स्वभाव से चंचल, मेहनती व शांत होते हैं। तामसी जीव आलसी, सुस्त और कम बुद्धि वाले होते हैं। गीता में उल्लेख है, कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं।
सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में पाए जाते हैं। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। दूसरा है प्रकृति। भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। ये सतो, रजो तथा तमोगुण हैं। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य है अर्थात दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक प्रकृति जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति की तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि हे जनक, तू न करता है और न भोगता, तू सदा मुक्त है। सभी काम स्वयं प्रकृति के गुणों सत रज तम से होते रहते हैं। मनुष्य अज्ञान मूर्तावश अपने को कर्ता समझकर कर्म बंधन में बंधता चला जाता है, जबकि सब इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नमो नमः हे मेरे प्रभु, नमो नमः हे मेरे प्रभु, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः हे